Welcome my dear student in this new topic. Our today's topic is the tabulation method. टेबुलेशन मेथड एक अनदर टेक्निक है जिससे हम के मैप की साइज़ कैसे बूलियन इक्वेशन की साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। के मैप में हमको कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, जैसे हम इसमें अगर इक्वेशन की साइज़ अगर ज़्यादा रही तो वहाँ पे के मैप से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, ऐसे डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए न्यू टेक्निक बनाई गई जिसका नाम है टेबुलेशन। उस टेबुलेशन टेक्निक से हम वो इक्वेशन की साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिड्यूस द साइज ऑफ गिवन इक्वेशन वेयर इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0 to 4 6 8 12 14। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमको के मैप की साइज़ टेबुलेशन की साइज़ रिड्यूस करनी है। तो इसके स्टेप्स और इसका जो वे है, तरीका है सॉल्व करने का, वो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल से ही देखते हैं। तो वी ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग टेबुलेशन टेक्निक, जिसका नाम है इसको क्यूज मैस्कुलस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी मीन टर्म्स दिए, एसओबी के फॉर्म में इक्वेशन है, तो सबसे जितने भी मीन टर्म दिए वो सभी के सभी मीन टर्म्स को यहाँ पे लिख लीजिए। तो फर्स्ट राइट मीन टर्म्स। जैसे मीन टर्म्स हमारे पास है 0 2 4 6 8 12 14। जितने मीन टर्म्स है वो सभी का बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ B3 B2 B1 B0। ठीक है, तो इनका बाइनरी फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे 0 का 0 0 0 0, 2 का 0 0 1 0, 4 का 0 1 0 0, 6 का 0 1 1 0, 8 का 1 0 0, 12 का 1 1 0 0, 14 का 1 1 1 0। ओके, अब मिन टर्म्स को बाइनरी फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे जितने भी मिन टर्म दिए सभी मिन टर्म्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। अलग अलग पार्ट यानी ऐसी मिन टर्म जिसमें 0 नंबर ऑफ वंस हो, ऐसी मिन टर्म जिसमें 1 1 हो, ऐसी मिन टर्म जिसमें 2 1 हो, ऐसी मिन टर्म जिसमें 3 हो, एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ दैट मिन टर्म B3 B2 B1 B0। ठीक है, तो हम पहला ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक भी वन नहीं है, यानी 0 नंबर ऑफ वंस है। तो 0 नंबर ऑफ वंस के ग्रुप में कौन आएगा, तो अकेला 0 आएगा, जिसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा 0 0 0। सेकंड ग्रुप, मैंने पहला ग्रुप बन गया अपना 0 का, जिसमें 0 नंबर ऑफ वंस है। सेकंड ग्रुप कौन सा बनेगा, जिसमें एक 1 हो। एक 1 है, ऐसे कौन है, तो 2 में ऑब्जर्व हो रहा एक ही 1 है, तो करके 2 2 आएगा। 4 भी आएगा और 8 आएगा, 2 4 8, जिसमें एक 1 है, तो करके 2 2 4 8, जिसमें एक 1 है, तो करके यहाँ पे ये ग्रुप बन गया वंस का। ठीक है, तो 2 का क्या आएगा 0 0 1 0, 4 का 0 1 0 0, 8 का 1 0 0। ओके, तो ये ग्रुप कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आएगा, जिसमें 2 1 है। 2 1 वाले कौन कौन है, ऑब्जर्व हो रहे यहाँ से 6, उसके बाद 12, 6 और 12, ये दोनों 2 1 वाले, तो करके इसको यहाँ पे फिनिश कर दो। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वंस है, तो 6 का बाइनरी लिख लेंगे अपन। 6 का बाइनरी क्या आता है 0 1 1 0, और 12 का 1 1 0 0। ठीक है, अब एक कौन बचता है 14, जिसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3, तो थर्ड ग्रुप आएगा 3 नंबर ऑफ वंस, और जिसमें अकेला आएगा 14 14 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सबसे पहले मिन टर्म्स लिख लिए, मिन टर्म्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 0 नंबर ऑफ वन, जिसमें 1 नंबर ऑफ वन, 2 नंबर ऑफ वन एंड 3 नंबर ऑफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि अपना जो एडजेसेंट ग्रुप है उसके साथ कंपेयर करो, यानी जीरोस का एडजेसेंट ग्रुप 1 के साथ कंपेयर होगा, 1 का एडजेसेंट ग्रुप 2 के साथ कंपेयर होगा, 2 3 के साथ कंपेयर होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म B3 B2 B1 B0 ये लिख लेते हैं और कंपेयर करते हैं। 0 विल कंपेयर विथ 2 4 8, 0 2। हाँ, अब कंपेरिजन में इंपॉर्टेंट टाइम से कि इंपॉर्टेंट ये है, रूल्स है कि वहाँ पे एक ही चेंज होना चाहिए, एक से ज़्यादा चेंज होना नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट कंपेरिजन। फर्स्ट कंपेरिजन में एक ही रूल रहता है कि एक ही चेंजेस होना है। लाइक कैसे, अगर 0 को 2 के साथ कंपेयर करते तो 0 0 0 0 0 1 1 0 0, यानी चेंजेस कितना है एक। जहाँ पे चेंजेस है उसमें हम डैश लिखेंगे, तो करके अगर मैं 0,2 करता हूँ, अगर मैं 0,2 करता हूँ कंपेरिजन में 0,2, तो लिखते समय मैं क्या लिखूँगा 0 0 डैश 0 0 0 डैश 0। ख्याल में आ गया। देन 0,4, तो 0 डैश 0 0, 0 डैश 0 0। ओके, देन 0,8 डैश 0 0,
डैश ट्रिपल ज़ीरो। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद और कोई छूटा है नहीं, चलो इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, ये ग्रुप क्लोज हो गया ना। उसके बाद अभी 2 4 8 विल बी कंपेयर विथ 6 एंड 12। 2 4 8 6 और 12 के साथ कंपेयर करना है। 2 4 8 6 और 12 के साथ अगर कंपेयर करते हो तो पहले 2 को कंपेयर करो 6 के साथ, वहाँ पे चेंजेस एक ही होना चाहिए ना। यहाँ पे 0 0 2 6 में 0 0 0 1 एक चेंजेस, 1 1 एक चेंजेस, 0 0 यानी चलता है। यानी अगर इसका आंसर हम निकालेंगे 2 6 को कंपेयर करते तो इसका क्या लिख सकते हैं 0 डैश 1 0 0 डैश 1 0, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता था 2,6, ठीक है। फिर 2,12 कर सकते क्या? नहीं, 2,12 हो नहीं सकता क्योंकि डबल दो चेंजेस है, नहीं। 4,6 कर सकते, राइट, 4,6 भी कर सकते। 4,6 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4,6, तो 0 0 1 डैश 0 0 1 डैश 0, ओके। और 4,12 भी कर सकते हैं। 4,12 करोगे तो क्या आएगा डैश 100 डैश 100, क्लियर। अभी 8,6 कर सकते, 8,6 नहीं कर सकते। 8,12 कर सकते, 8,12 1 डैश 0 0, ओके। अभी इसको और थोड़ा सा नीचे लेते और इसके बाद कुछ कंपेयर होंगी, यानी ये अपना बन गया नेक्स्ट ग्रुप। अभी क्या करना पड़ेगा 6 और 12 को कंपेयर करना पड़ेगा 14 के साथ विथ ओनली अ सिंगल चेंज। चलिए 6 और 14 को कंपेयर करते, एक चेंज के साथ हो सकता है। तो 6,14 करता हूँ। 6,14 को कंपेयर करोगे तो आंसर क्या मिलेगा इधर डैश 110 डैश 110, राइट। नेक्स्ट 12,14 हो सकता है, यस। 12,14 अगर करोगे तो क्या होगा 11 डैश 0। ये करने के बाद इधर से चेक कर लेना कि इधर सबके सब कवर हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन सबके सब कवर हुए नहीं। 0 2 यानी 0 भी हो गया, 2 भी हो गया, 0 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 भी हो गया, 6 भी हो गया, 12 भी हो गया और 14 भी हो गया, यानी सबके सब कवर हो गए। जो कवर नहीं होता है उसको हम राउंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो बाद में अगर किसी न्यूमेरिकल में आया तो हम बता देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमके ग्रुप कितने थे 4, यहाँ पे ग्रुप कितने बन गए 3, यानी ऐसे करते करते अपने को कम कर देना है। अभी क्या करना पड़ेगा कि इसके एडजेसेंट ग्रुप के साथ कंपेयर करो, इसके एडजेसेंट ग्रुप के साथ कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे B3 B2 B1 B0 एडजेसेंट ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। चलो अभी यानी एडजेसेंट ग्रुप यानी क्या है कि 0 2 0 4 0 8 को कंपेयर करना है 2 6 4 6 4 12। बट यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो ये आएगा रूल्स आएगा कि डैश के साथ पहले डैश मैच होना चाहिए और उसके साथ साथ एक चेंज आना चाहिए। यानी अभी देखिए 0 2 को इधर कंपेयर करना पड़ेगा तो डैश कहाँ पे B1 पे, तो इसमें का ऐसा कौन है जिसमें B1 पे डैश है, ये 4 6 वाला। तो यहाँ पे डैश तो मैच होती है और एक चेंज है, यानी पहला ग्रुप बनेगा अपना 0 2 4 6 और जिसका आंसर क्या आएगा 0 डैश डैश 0 0 डैश डैश 0, क्लियर। सेकंड ग्रुप और कोई है जिसमें B1 पे डैश है, नहीं है। 0 4 पे B2 पे डैश है, तो ऐसा कौन है B2 पे डैश है 8 8 12 0 8, हाँ चेंजेस एक है, यस एक ही चेंजेस आता है। चलो 0 4 8 12 0 4 8 12, इसका आंसर क्या आएगा 0 4 8 12 का 0 4 8 12 डैश डैश 0 0 डैश डैश 0 0, ओके। और कोई है जिस पे B2 पे नहीं है ना, हाँ 0 8 0 8 में कहाँ पे है B3 पे, तो ऐसा कौन है B3 पे, तो यही है। तो B3 पे अगर लेते हो तो क्या आता है 0 8 4 12, अगेन क्या आएगा उसका 0 8 4 12 डैश डैश 0 0, यानी आपको ऑब्जर्व हो रहा कि दोनों भी सेम है, एक सरीके, दोनों को एक बार लिखा चले दो बार लिखा चले कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनको लेते समय एक ही बार लेना है। और कोई कंपेयर कर सकता है नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। अब
ये ग्रुप को इसके ग्रुप के साथ कंपेयर करो विद सिंगल चेंज। जैसे ये ग्रुप में 2 6 पे डैश कहाँ पे B2 पे, इधर B2 वाला कोई है क्या जिस पे डैश है, नहीं। इधर डैश है B1 पे, B1 पे एक डैश वाला दिख रहा है, ये कौन है, 4 6 12 14, तो इनका ग्रुप बन सकता 4 6 12 14, 4 6 12 14। इनका अगर कंपेयर करते हैं 4 6 12 14, तो इनका आंसर क्या आएगा, -1 -0 -1 -0, ठीक है। उसके बाद 4 6 12 14, अगेन इट विल बी अगेन 4 6 4 4 20, सेम ही आएगा। देख ले लेते 4 6 नहीं 4 12 लिखते समय अलग है, 4 12 6 14 -1 -0 सेम ही आएगा, ठीक। और कोई है नहीं, इसके सिवा तो और कोई नहीं है। वन और 3 वाला एक ही था। चलो, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन वापस से स्टॉप हो। यहाँ पे कंपैरिजन स्टॉप होने के बाद इधर के सभी टर्म्स कवर हुए या नहीं हुए वो चेक कर लेते। 0 2 कवर हुआ, राइट, तो इसको टिक कर दो। 0 4 कवर हुआ, 0 8 कवर हुआ, 0 2 6 कवर हुआ, 2 6 कवर नहीं हुआ, 4 6 कवर हुआ, 4 12 भी कवर हुआ शायद, हाँ करेक्ट, 8 12 भी कवर हुआ, 8 12 का 6 14, 8 12 कवर नहीं हुआ शायद, है ना, नहीं 8 12 भी कवर हुआ, ये भी कवर हुआ है ना? एक 2 6 ही नहीं कवर हुआ, बाकी सब 8 12 यहाँ पे हुआ ना। अब इसके बाद अगर और कंपैरिजन होती होंगी तो और उसको कंपैरिजन करेंगे कैसे, तो ये ग्रुप इसके साथ कंपेयर करेंगे विथ डैश मैच। B2 B1 पे डैश है क्या, नहीं है। B3 B2 पे डैश वाला कोई है क्या, नहीं है। ये यानी ये कोई भी इसके साथ मैच होने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सभी के सभी टर्म्स अपने को लेने पड़ेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ड्रॉ द प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल सो दैट यू आर अगेन किसी कैसे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। इसके बाद लिखते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में क्या रहता है कि इसमें इधर सभी के सभी मीन टर्म्स लिखे जाएंगे और इधर जो रिक्वायर्ड टर्म है वो टर्म यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इधर लिखते हैं मीन टर्म्स, कौन कौन से मीन टर्म, 0 2 4 6 8 12 14, 0 2 4 6 8 12 14। और इधर की टर्म्स कौन कौन से आएंगी, इधर की ये दोनों में एक ही टर्म है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, 3 टर्म्स आती, ठीक है। तो पहली इसमें से कौन सी टर्म्स आएगी, तो इनको B3 B2 B1 लिखा है तो इनको हम वैसे बोल सकते हैं ABCD। तो ABCD के हिसाब से ये क्या बनता है, A बार D बार करके, A बार D बार। ये क्या बनता है, C बार D बार, C बार D बार। ये क्या बनता है, B D बार, ठीक है। और ये टर्म क्या बनती है, A बार B, A बार C D बार, A बार C D बार, ठीक है। अभी A बार D बार यानी 0 2 4 6, 0 2 4 6 जो है ना, A बार D बार 0 2 4 6, तो 0 2 4 6 के अंदर जब हम लिख रहे थे तब 0 2 4 6 के अंदर कौन कौन सी टर्म्स ऐड हुई है वो चेक करो। 0 2 4 6 के अंदर कौन कौन से टर्म, कौन कौन सी मीन टर्म्स थी 0 2 4 6 A बार D, तो इसमें ऐड थी 0 2 4 6, ठीक है। हाँ, अब ये C बार D बार के लिए 0 4 8 12, 0 4 8 12, ठीक है। और इन इसके लिए 4 6 12 14, 4 6
12 14 और 4 12 4 12 6 14 हो गया। और ये 2 6, इसके लिए 2, इसके लिए 6। तो ऐसा कौन सा टर्म्स है जिसमें एक ही 1 आता है? यह हमने लिख लिया। अब इसमें ऐसी रो ऑब्जर्व करो या ऐसा कॉलम ऑब्जर्व करो कि जिसमें एक ही बार क्रॉस आया हो। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा कि ये यहाँ पे एक ही बार क्रॉस आया और यहाँ पे भी एक ही बार क्रॉस आया है। बाकी सभी जगह पे दो दो बार क्रॉस आ गया है। तो दो दो बार क्रॉस आ गया है तो करके इसका आंसर अभी कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज दिस प्राइम एप्लीकेंट टेबल फॉर टू राइट द आंसर। वो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे क्या करोगे आप अभी? यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे जिसमें एक वंस हो, जिसमें दो वंस हो, जिसमें तीन वंस हो। 0 2 4 6 8 12 14 0 2 8 6 12 14। ये एक दो का बन गया, दो का। So that your final answer will be f is equals to a bar d bar plus c bar d bar plus b d bar. This is your final. In this way we can solve the numerical of tabulation.